इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर था जहां रहने वाले लोग एक एक करके उस घर से भाग गए, और जो वहां पर रुके उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा जो शायद वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये बोरले का रेक्ट्री केस है, और आप देख रहे हैं मिडनाइट इकोस। चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां पर। सन 1863, ये बात है इंग्लैंड के बोरले की। वहां पे हेनरी नाम का एक आदमी रहता था जिसने एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर बनवाया। वो घर जिस जमीन पे बना था, उस जमीन के अंदर कुछ ऐसे कहानियां दफन थी जिसके बारे में शायद हेनरी को पता भी नहीं था। लेकिन वहाँ वहाँ के लोग बताते थे कि वहाँ पे एक चर्च हुआ करता था बहुत टाइम पहले, और उस चर्च में एक नन काम करती थी। उस नन को वहाँ किसी एक आदमी से प्यार हो गया जो कि वहाँ के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। उस टाइम पे वैसे भी लोगों में इतनी फ्रीडम नहीं थी, स्पेशली गर्ल्स को लेकर के। उस नन को भी ये पता था कि अगर ये बात बाहर आई तो वो लोग उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और शायद इसी डर की वजह से उन दोनों ने वहां से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने आपस में डिसाइड करा कि वो एक हफ्ते बाद वहां से भाग जाएंगे। एक घोड़ा गाड़ी, जो कि उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी ही चलती थी, उन्होंने उससे बात करी कि उनको ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकलना है। खैर, वो रात आई जिस रात वो भागने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागते, वहाँ के लोकल लोगों में और उस चर्च में जो भी काम करते थे उनमें ये बात फैल गई कि ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं। उन लोगों ने उस नन और उस आदमी को पकड़ लिया, और उन दोनों के साथ जो हुआ उसको सुन के शायद आपके होश उड़ जाएंगे। उस आदमी को वहीं सबके सामने जिंदा जला दिया, और उस नन को उसी चर्च के दीवार में जिंदा चुनवा दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए बुलाती रही सबको, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी चीखें उस दीवार के अंदर समा गई। कुछ टाइम बीता, और 1863 में जब बुल फैमिली इस रेक्ट्री में रहने आई। रेक्ट्री मतलब होता है कि चर्च के पास में कोई घर बना है, उसको रेक्ट्री बोलते हैं। तो जब उस रेक्ट्री में रहने आई तो शुरू में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगी। जैसे रात में जब वो सोते थे तो घर में किसी की लेडी की चिल्लाने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि दीवार के पीछे से कोई चिल्ला रहा है, कोई लेडी रो रही है। बच्चे जब गार्डन में खेलने जाते थे शाम के टाइम में तो उनको ऐसा लगता था कि झाड़ी के पास कोई खड़ा होकर के उनको घूर रहा है। और एक बच्चे ने बताया भी कि उसको एक नन उस झाड़ी के पास सर नीचे झुका करके खड़ी रहती है और उसको घूरा करती है। वहाँ पे जो स्टाफ काम करता था उसके घर में, जो उसके नौकर थे, जो उसके वर्कर्स थे, उन्होंने भी बताया कि हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा देखा है वहाँ पे। रात के टाइम में कभी कभी घर की सारे डोरबेल्स एक साथ बजने लगते, सारी घंटी एक साथ बजने लगती, और ऐसा लगता कि कोई लड़की दीवारों पे चल रही है। धीरे धीरे चीजें और बढ़ती रही। इसके अलावा घर में कभी कभी बच्चों को और नौकरों को वो परछाई दिखती थी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, चीजें और बद से बदतर होती गई, एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ गई। दीवार पर खून के छींटे दिखते थे, तो कभी ऐसा लगे कि मानो कोई दीवार के अंदर से झांक रहा हो। हेनरी समझ चुका था कि ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, और इससे पहले कि किसी की जान जाए या कुछ ऐसा हो जो शायद किसी के लिए अच्छा ना हो, उसने वो घर छोड़ दिया। कई सालों तक वो घर एकदम खाली पड़ा रहा। फिर 1930 में लियोनेल फॉस्टर नाम का एक आदमी वापस उस घर में रहने आया, और अपनी वाइफ मरियन के साथ। उनके आते ही चीजें वापस से चालू हो गई। वो चीखें और भी ज्यादा गहरी हो गई, और भी ज्यादा डरावनी हो गई, और उनको भी सेम दीवार पे खून के छींटे दिखते थे। कभी कभी छत पे किसी की दौड़ने की आवाज आती थी, ऐसा लगता था कि छत पे कोई कूद रहा है,
और आवाज़ इतनी तेज़ होती थी कि मानो सीलिंग ही टूट जाएगी अभी। लेकिन सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई जब उस दीवार पे खून से लिखी हुई वार्निंग मिलने लगी। में ये लिखा होता था कि जिस तरीके से तुमने मेरे प्रेमी को जला के मारा है, तुम सबको भी मैं वैसे ही मारूंगी। और धीरे धीरे फॉस्टर की वाइफ जो मरियम थी, उसके साथ एक्टिविटीज और बढ़ गई। मरियम जब सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे बेड के अंदर खींच रहा है। उसके अलावा हद तो तब हो गई जब एक रात सोते हुए उसको किसी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आंख के नीचे पूरा ब्लैक सर्कल हो गया। सोचने वाली बात है ना। धीरे धीरे ये सब एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई कि एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हेनरी प्राइस, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करा। वो कई सारे पादरियों के साथ आए और चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे, इन्वेस्टिगेट करने लगे। उन्होंने सबसे पहले सारे कमरे जो थे उनको सील कर दिया और प्रूफ के लिए वहाँ की वीडियोस भी रिकॉर्ड करी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ही चीज़ें इतनी भयानक होने लगी कि उनको भी लगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। एक वर्कर ने बताया कि उस बेसमेंट में अचानक टेम्परेचर बहुत कम हो गया और कुछ सेकंड के लिए एक ब्लैक फिगर दिखी जो तुरंत गायब हो गई। दूसरे लोग भी उस रूम में जो कि सील हो गया था उसमें से आवाज़ें सुनी, किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। फिर 27 फरवरी 1939 की वो रात आई जब अचानक पता नहीं कैसे उस फैक्ट्री में आग लग गई और वो आग इतनी तेज थी कि पूरी बिल्डिंग 1 घंटे में जल के राख हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे एक एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उस जलते हुए घर में उन्होंने उस नन की परछाई देखी जो कि धीरे धीरे उस आग में गायब हो गई। कुछ सालों बाद उस जगह पे खुदाई करी गई और वहाँ से एक औरत की पूरी स्केलेटन मिला वहाँ पे, और उसके साथ में एक लेटर भी था जो कि फ्रेंच में उसमें कुछ लिखा हुआ था। चूँकि फ्रेंच मुझे आती नहीं तो मैं बता नहीं सकता उसमें क्या लिखा था क्या नहीं। और इस इंसिडेंस के बाद से जो पुरानी कहानी लोगों में फेमस थी वो और भी ज़्यादा रियल होने हो गई। क्या ये वही नन थी जिसे दीवार में चुनवा दिया गया था जिंदा? इन हड्डियों को बाद में प्रॉपर तरीके से जो भी उनका रिचुअल होता है उस तरीके से दफनाया गया जो भी उस टाइम पे होता था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ या नहीं। आज भी बोरले एक्ट्रेस से जो लोग उस जगह पे जाते हैं वो आज भी कहते हैं कि नन वॉक पर एक ब्लैक फिगर दिखती है। हाँ, नन वॉक मैंने आपको बताया नहीं कि नन वॉक क्या है। तो जिस जगह पे बच्चे खेलते थे और जिस झाड़ी के पास उनको वो दिखता था, वो परछाई दिखती थी जो वहाँ पे खड़ी होकर उनको घूरा करती थी। तो एक टाइम के बाद जब वो वहाँ से चले कर वो कहानी वहाँ की बहुत फेमस हो गई तो उस एरिया को पर्टिकुलर नन वॉक का नाम दे दिया कि हाँ भाई ये नन वॉक है। तो अभी भी लोग वहाँ पे अगर जाते हैं तो उनको उस नन वॉक पे वो फिगर दिखता है जो कि सर झुका करके धीरे धीरे चलता हुआ, ऑब्वियसली जैसे उस टाइम पे बच्चों को दिखता था, और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। शायद एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप उस घर में होते तो क्या आप वहाँ पे रुकते या वहाँ से भाग जाते। फिलहाल कहानी में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको भी ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।